फिर आ गई हूँ आपके साथ नेक्स्ट पार्ट फोर्थ पार्ट में। हम आज 2.4 पढ़ेंगे और ये है इनविजिबल क्रिएचर्स में चैप्टर 2, जो कि क्लास 8th का है। और ये क्यूरियोसिटी बुक से ले रखा है, एनसीईआरटी की बुक है। होपफुली आप लोगों ने इससे पहले मेरे अदर पार्ट्स देखे होंगे और आप लोग को समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहे तो प्लीज लेट मी नो एंड डू कमेंट मी, डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2.4, हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। अब हम बात करेंगे कि भाई हम माइक्रोब से कैसे कनेक्टेड हैं। हम कनेक्टेड मीन्स कैसे जुड़े हुए हैं हम माइक्रोब से। माइक्रोब के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, जो कि हमारे ये माइक्रोब्स एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी आंखों से नहीं दिखते। हमें इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है इन्हें देखने के लिए, और ये हमारे आसपास हमारे बॉडी के अंदर सब जगह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अदर प्लेस टू? लेट अस हैव अ डिस्कशन। अब हम क्या माइक्रो, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमें बहुत सारी अदर प्लेसेस में भी मिलते हैं। हम ये चीज आज जानें। ठीक है। हैव यू एवर सीन अ लेमन, टोमेटो, ऑरेंज और एनी अदर फूड आइटम रॉट आफ्टर बीइंग लेफ्ट आउटसाइड फॉर सम टाइम? आपने कभी देखा है कोई भी लेमन या तो नींबू या कोई टमाटर या कोई संतरा या कोई अदर फूड आइटम, रॉट मीन्स सड़ गया हो, सड़ना। देखिए यहाँ से, ये देखिए सड़ गया है, इसको बता रखा है आफ्टर बीइंग लेफ्ट, की मतलब आपने बाहर रख दिया हो और वो थोड़े टाइम बाद सड़ गया हो। इफ यस यू मे हैव नोटिस अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। अगर नोटिस करा हो तो इस टाइप का कुछ पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ, ये देखिए कॉटन जैसा लग रहा है ना, ग्रोथ आ जाती है उस सड़े हुए उस पे। अगर आपने वो फ्रिज में उठाकर नहीं रखा हो या बाहर ऐसे ही छोड़ दिया हो तो उसमें क्या हुआ है, बिकॉज दे हैव, ये क्यों आया है, क्योंकि ये इन्फेक्ट हो गया है माइक्रोब से। अब यहाँ पर भी माइक्रोब्स ने मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है इसके ऊपर और ये लेयर फॉर्म हो गई है। ठीक है। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम? अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो माइक्रोब्स हैं ये कहाँ से आए। ठीक है, इन्होंने इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये कहाँ से आए? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट, और ये कैसे कॉन्टैक्ट में आए, मतलब कैसे टच में आए फूड के? तो इसका आंसर ये है कि दिस हैपेंस बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हर जगह, हमें हर जगह, हर प्लेस, छोटी सी छोटी जगह में, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो एयर हो या कोई भी फूड आइटम हो, सब जगह मिलते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो लेकिन हमें दिखते नहीं है इसलिए हमें पता नहीं चलता, बट अभी आप जहाँ बैठे हो वहां पर भी है, आसपास आपके बहुत सारे कीटाणु हैं। आप उन्हें अगर माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो अब आपको दिखेगा। ठीक है, बात समझ में आई कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह होते हैं, इस वजह से ये इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर भी मिल गए। You can use a microscope to explore surfaces of leaves, stems, root or any other part to see them. अब आप कोई भी किसी भी माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, एक्सप्लोर मतलब और ज्यादा देख सकते हैं किसको, कि या तो पत्तियों का सतह देख सकते हैं या स्टेम्स देख सकते हैं या रूट देख सकते हैं या कोई भी पार्ट आप देख सकते हैं इसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। लाइक प्लांट एंड एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह प्रेजेंट होता है, इसका मतलब ये है। और जैसे प्लांट और एनिमल बहुत तरीके के होते हैं, इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी ग्रेट डाइवर्सिटी, मतलब बहुत तरीके के होते हैं, एक तरीके का नहीं होता। इट्स बीन लाइक बहुत सारे, जैसे एनिमल हमारे बहुत सारे होते हैं, फिश भी होती है, लॉइन भी होता है, टाइगर भी होता है। इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं। लॉ ग्रेट डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ बोल रही है, लेट्स सी दिस। बट व्हाई डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स एंड मुरब्बास? अब लेकिन आपने देखा होगा ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में है, ये तो जैसे खुली जगह में आपने कोई सेब भूल गए या संतरा भूल गए, अगर बहुत दिन हो गए हैं बाहर रखे हुए तो वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन अब ये जो पिकल्स है, मतलब पिकल्स कौन, अचार या मुरब्बास, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आंवले का मुरब्बा डालते हैं, लेकिन वो कह रही है कि ये नहीं मैम इन्फेक्ट होते हैं। क्यों नहीं इन्फेक्ट होते भाई ये? दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव।
क्योंकि हम ये अचार में एक्स्ट्रा सॉल्ट डालते हैं और मुरब्बाज में हम एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं, जो कि किसकी तरह एक्ट करते हैं, प्रिजर्वेटिव की, मतलब वो प्रिवेंट करते हैं किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। वो एनवायरमेंट उनको ग्रो नहीं करने देता, उसमें हाई कंसंट्रेशन होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा शुगर और सॉल्ट होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म लिव ग्रो नहीं कर पाते, इसलिए वो सड़ता नहीं है। ठीक है, जहाँ पर हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर होगी वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग्स एंड स्नो। अब आपको कुछ पता है कि ये मतलब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो कि एक्सट्रीम बोले तो मतलब बहुत ज्यादा, जहाँ बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जहाँ बहुत ज्यादा मतलब इफ यू कैन इमेजिन -50 में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर आप सोचिए तो 100 से ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आपको मिल जाएंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी अवेलेबल होते हैं, और मॉडरेट में तो होते ही होते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर सही होता है तब तो होते ही हैं। यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म लिव इनसाइड आवर बॉडी। अब आपको पहले से ही पता है कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म तो हमारे बॉडी के अंदर भी होते हैं, स्पेशली इन आर गट्स। और ज्यादातर कहाँ पर होते हैं, हमारे जो गट का पार्ट है, जो स्टमक है, वहां ज्यादा होते हैं। You have studied in chapter life processes in animal in digestion like plant and animal microorganism vary in shape and structure। अब आपको पता है जैसे प्लांट और एनिमल का शेप अलग होता है, इन द सेम वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप भी अलग होता है। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का शेप भी अलग होगा, साइज भी अलग होगा और स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, जो कि हमने ऊपर देखा था। यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट शेप। कुछ स्पेरिकल होते हैं मतलब गोल गोल होते हैं, कुछ रॉड शेप्ड होते हैं मतलब ऐसे होते हैं, या फिर कुछ इरेगुलर इस टाइप के भी होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले रोल इन आवर डेली लाइफ। अब कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी जिंदगी में क्या रोल करते हैं, वो आप बताइए। 0.41 की बात करते हैं, की प्लेयर इन क्लीनिंग। अब कौन है जो की प्लेयर्स हैं, मतलब की प्लेयर बोले जो क्रूशियल प्लेयर्स हैं कि कौन हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ऐसे कौन से प्लेयर्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। लेट अस अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दिस। चलिए ये समझते हैं कि कैसे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन होता है बाय डूइंग दिस एक्टिविटी। तो हम एक्टिविटी 2.7 करेंगे। 2.7 लेट अस डू टेक एन एम्प्टी कंटेनर एंड फिल इट हाफ वे विथ। अब आपको क्या करना है, एक एम्प्टी कंटेनर लेना है, उसको किससे फिल करना है, गार्डन सॉइल से फिल करना है जैसे इन्होंने करा हुआ है। ऐड सम फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स टू द कंटेनर, और फिर आपको फ्रूट और वेजिटेबल्स के छिक्कल उसमें डालने हैं। देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल, और उसके ऊपर आपको एक और लेयर सॉइल की डाल देनी है और उसको 2-3 हफ्ते के लिए रखना है। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है उसमें क्या चेंजेस आए हैं। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस। अब आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है 2-3 हफ्ते बाद कि उसमें क्या डिफरेंस आया है, आप उसे नोट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। You may find the peels of fruits and vegetables have turned into a dark colored material। आपने देखा होगा जो भी आपने पील्स डाले थे फ्रूट्स, मतलब जो भी छिक्कल डाले थे फ्रूट्स और वेजिटेबल के, वो किस कलर में आ गए, डार्क कलर में आ गए, मतलब काले पड़ गए हैं। दिस इज कॉल्ड मैन्योर। इसको क्या बोलते हैं, मैन्योर। मैन्योर बोले तो खाद, मतलब दिस इज अ गुड न्यूट्रिटिव सॉइल इट हैज कन्वर्टेड इनटू, एंड इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ये मैन्योर्स विच इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर क्या होता है, जो कि रिच होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे तत्व होते हैं। न्यूट्रिएंट्स बोले तो तत्व होते हैं। एंड हेल्प इंक्रीजिंग, और किसमें हेल्प करते हैं, आपकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं। सॉइल और फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, फर्टिलिटी मतलब ज्यादा उपजाऊ हो जाती है, आपके प्लांट्स आराम से ग्रो कर सकते हैं, अच्छे ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी ग्रो कर सकते हैं, उसमें हेल्प करता है ये मैन्योर। बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टर्न्स इनटू। लेकिन बात ये आ गई कि भैया ये जो पील हमने डाले थे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के, वो मैन्योर में कैसे कन्वर्ट हो गए,
है ना, वो क्या वजह रही कि वो काले हो गए। इन एक्टिविटी 2.6 यू सॉ द सॉइल कंटेन वेरियस काइंड ऑफ, अब आपको पता है 2.6 में हमने देखा था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल के अंदर पाए गए थे। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया, अब ये क्या करते हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, वो क्या करते हैं, जो प्लांट वेस्ट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर में। तो ये काम किसका हो गया, अगेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हो गया। वो क्या करते हैं, जो भी आपका प्लांट का वेस्ट है वो उसको धीरे धीरे ब्रेक कर देते हैं इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच, ठीक है, और वो रिच बन जाता है न्यूट्रिएंट्स में। यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन अ फील्ड नियर योर हाउस कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट एंड पुटिंग देम इनटू पिट्स। अब आप लोगों ने कई बार देखा होगा, आपके स्कूल में जो माली लोग काम करते होंगे या कहीं फील्ड में आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, ड्राई लीव्स कलेक्ट कर लेते हैं और क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट जैसे कि जिनका भी पील्स वगैरह है, जो भी चिक्कल वगैरह है, उन सबको इकट्ठा कर कर वो किस में डाल देते हैं, एक पिट बोले थे, एक गड्ढे में डाल देते हैं। अब डू यू नो, और आपको पता चला कि भाई ये क्यों डाल देते हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है, विच इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। और क्यों ये ऐसा बन जाता है मैन्योर में, क्योंकि इस पे डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर देते हैं इसको सिंपलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर एक साइंटिफिक हेरिटेज दे रखा है, तो इसके बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक हेरिटेज देखते हैं क्या है। एशियंट इंडियन टेक्स्ट, एक एंशियंट टेक्स्ट में बोला हुआ है कि पर्टिकुलरली द वेदास एक एंशियंट इंडियन टेक्स्ट है, हैव रेफरेंस ऑफ द वर्ड किरमी। यहाँ पर एक वर्ड का नाम मतलब दे रखा है किरमी वेदास में, विच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइनी एंटाइटीज इंक्लूडिंग दृश्य विजिबल एंड अदृश्य। मतलब इन्होंने किरमी कर कर एक नाम दे रखा है वेदास में, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो ये क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे एंटाइटीज बोले तो बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि किसको इंक्लूड करते हैं, जो कि दिखते हैं और जो नहीं दिखते हैं। दृश्य मीन्स हिंदी में बोलते हैं दृश्य और अदृश्य। Various Vedic texts mention that beneficial and harmful effects अथर्ववेदा also मतलब इनके दोनों इफेक्ट्स होते हैं, कुछ तो आपके लिए बेनिफिशियल, जैसे कि यहाँ पर हमारे क्लीनिंग एनवायरनमेंट के लिए काम आते हैं तो ये बेनिफिशियल है, लेकिन ये हार्मफुल इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये अथर्ववेदास और वेदास में रेफर है ये किरमी वर्ड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन ये बीच बीच में देते रहते हैं, यू शुड नो इट, बिकॉज आपको एग्जाम्स में आंसर करना होता है। इफ यू लुक अराउंड केयरफुली you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden disappearing after some time from the surrounding। अब आपने कभी देखा होगा अपने आसपास ध्यान से, तो आपने देखा होगा कि कई सारे प्लांट्स और फॉलन लीव्स एक कंटेनर में भरे रहते हैं गार्डन में, है ना, और वो कुछ दिनों बाद खत्म हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, ठीक है। वो दिस इज ये अगेन उसी वजह से, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे अटैक कर देते हैं और वो ब्रेक डाउन कर देते हैं दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फॉलन लीव्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो लीव्स का था उसको वो डिके कर देते हैं और वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट आर रिच इन, और वो रिच हो जाता है, मतलब बहुत उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन। तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए डिकम्पोजिशन की। डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। कन्वर्ट्स इनटू simpler substance is called, and it become beneficial, ठीक है, it is rich in nutrients component is called decomposition। These nutrients go back to the soil, और ये फिर से nutrients soil में चले जाते हैं और help plants to grow better। और क्या करते हैं, ये plants को better grow करने में help करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डिकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल। अब आपको पता है कि अब जब कोई एनिमल मर जाता है तो भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक कर कर उसको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प्स रिसाइकल द वेस्ट।
तो इस तरीके से जो ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कितने हेल्पफुल है ये रिसाइकल करने, मतलब अगर देखिए डेड एनिमल बॉडी अगर डिकम्पोज नहीं होगी तो वहीं पड़ी रहेगी तो कितना एनवायरनमेंट को हार्म होगा, उससे कई डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये माइक्रोब्स हमें रिसाइकल करते हैं सारा वेस्ट को एंड रिटर्न इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, और उसके बदले हमें एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स देते हैं टू नेचर। मैन्योर फॉर्मेशंस अकर एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड अप्रोप्रिएट मॉइस्चर। अब जो मैन्योर हमने ऊपर पढ़ा था जो वो कन्वर्ट करता है कॉम्प्लेक्स लीव्स को इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स में, तो वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे करता है। ऑप्टिमल मतलब उसका ऑप्टिमल मींस बोलते हैं ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। और जो मॉइस्चर लेवल है मतलब जो वेट लेवल है मतलब जो गीला है वो भी आपको देखना है कि बहुत ज्यादा अगर उसमें पानी होगा तो इट विल नॉट डिकम्पोज, या बहुत कम होगा तो भी इट विल नॉट डिकम्पोज। तो जो मैन्योर बनाने का तरीका है उसमें हमारा ऑप्टिमल टेम्परेचर बहुत जरूरी है और अप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल होना चाहिए, ठीक है। Isn't it interesting? By now, you must have understood the bacteria and some fungi are type of microorganisms that play an important role in our lives. तो ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि ये छोटे छोटे बैक्टीरिया जो हमारी आंखों से भी नहीं दिखते कितने इंपॉर्टेंट रोल्स हमारी जिंदगी में ये करते हैं। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया आल्सो कैन डिकम्पोज एनिमल वेस्ट लाइक डंग। अब और भी आप कहते हैं देखो बैक्टीरिया और क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ तक कि जो एनिमल वेस्ट होता है डंग मींस जो गोबर होता है उसको भी डिकम्पोज करते हैं। From activity 2.7, we can also infer that microorganism not only help in plant growth but also clean our environment. तो इस तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ना तो ये प्लांट को तो हेल्प करता ही है ग्रोथ में by giving more nutrients to the soil and they grow healthy, लेकिन ये साथ ही साथ हमारा एनवायरनमेंट क्लीन करता है। कैसे क्लीन करता है, जैसे कि कोई एनिमल डेड हो गया तो उसको डिकम्पोज कर देगा और वो वेस्ट ना रहकर हमारे लिए एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बना देता है। तो ये हमारे रिसाइकलिंग में भी काम आ रहे हैं। तो दे अभी तक हमने क्या पढ़ा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आके कि कैसे वो हमारे लिए हेल्पफुल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ थिंक व्हाट हैव हैपेंड इफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिड नॉट। अब आप कभी सोच सकते हैं कि अगर भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो क्या होगा, है ना। बहुत हार्म हो सकता है, रिसाइकल ही नहीं होगा। मैंने जैसे आपको बताया अगर एनिमल डेड बॉडी पड़ी है तो उसमें बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, आपको स्मेल आने लगेगी, यू कांट गो देयर। और टाइम टू टाइम ये सब क्लीन होना चाहिए हमारा एनवायरनमेंट, और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, अच्छे हेल्दी फूड्स नहीं मिलेंगे, तो ये सब बहुत बहुत जरूरी पार्ट है।